जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है पापक्स कन्फ्यूजन। पापक्स यहाँ देखिए पॉजिटिव यस लगा है, जिसकी हिंदी होती है का, अपोजिशन से होता है। यहाँ कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन है मीन्स उलझने। पापक की उलझने इस स्टोरी का टाइटल है। अब हम स्टोरी को देखते हैं। वंस मीन्स एक बार, अ बॉय नेम्ड पापक, एक लड़का, नेम की सेकंड फॉर्म नेम्ड है इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। नाम था पापक, एक लड़का था उसका नाम था पापक। स्टडीड इन गुरुकुल, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, पढ़ता था इन अ गुरुकुल, एक गुरुकुल में। पहले होते थे आश्रम जिसको गुरुकुल भी बोला जाता था, वही। पापक नेम्ड सिनर, पापक जो लड़का था, और इसकी हिंदी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी पापक की? मीन्स हिंदी या मीनिंग सिनर मीन्स पापी, पापक मीन्स पापी। द बॉय वांटेड टू चेंज हिज नेम, इसीलिए उस लड़के का जो पापक नेम था उसकी हिंदी निकलती थी पापी, इसीलिए वह अपना नाम, देखिए द बॉय, वो जो लड़का था, वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, वह चाहता था टू चेंज, बदलना, हिज नेम, अपने नाम को। यहाँ देखिए ही का पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। हिज एक पोसेसिव प्रोनाउन है। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू गो, हिज मीन्स उसका जो अध्यापक था, आस्क्ड मीन्स कहा। यहाँ आस्क्ड मीन्स पूछा नहीं, यहाँ कहने का सेंस है। उसका जो अध्यापक था कहा, हिम मीन्स उससे, टू गो जाने को, एंड लुक फॉर अ न्यू नेम, लुक फॉर मीन्स खोजना, ढूंढना, एक नाम को सर्च करना, एक नए नाम को खोजने के लिए उसका जो गुरु था उसे कहा कि तुम जाओ एक अच्छा सा नाम खोज कर लेकर आओ। ऑन द वे, रास्ते पर, मतलब वो रास्ते पर निकल गया है। मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। ही मेट वह मिला, अ पुअर स्वीपर, एक गरीब, स्वीपर मीन्स झाड़ू मारने वाले से। हर नेम, इसे देखिए हर नेम, इससे कन्फर्म हो जाता है कि वह एक औरत थी, जो झाड़ू मारने वाली थी वह औरत थी, क्योंकि यहाँ जेंडर का कोई अता पता नहीं था। यहाँ से पता चल जाता है हर नेम उसका नाम था। वाच की हिंदी होती था, थी, थे। धन अब धनलक्ष्मी, विच मीन्स गॉडेस ऑफ वेल्थ, विच मीन्स धनलक्ष्मी का जो हिंदी होगी, विच मीन्स इसका मतलब होगा गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी। गॉडेस मीन्स देवी होता है, वेल्थ मीन्स धन, आपकी हिंदी होती का की, धन की देवी। देन ही वेंट ऑन एंड सून मेट अ थीफ, देन मीन्स तब, ही वेंट वह गया, ऑन मतलब आगे जब गया, गो वेंट गान होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, इसलिए उसकी पास में मीनिंग जाएगी, वह गया आगे, एंड और, सून मेट अ थीफ, सून मीन्स जल्दी, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, इसलिए पास में मीनिंग जाएगी, वह मिला एक थीफ, एक चोर से। थी मीन्स चोर होता है। हिज नेम वाज धर्मदास, देखिए वो चोर था, उसका नाम भी धर्मदास था। यहाँ कंट्रास्ट दिखाया जाएगा, विरोधाभास दिखाया जा रहा है। हिज नेम वाज धर्मदास, दैट इज वन हु डज गुड डीड्स। यहाँ देखिए दैट्स इज मीन्स वन हु डज गुड डीड्स, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो अच्छा काम करे। गुड डीड्स मीन्स जो अच्छा काम करे उसे क्या बोलते हैं? धर्मदास, मतलब धर्म के लिए अच्छा काम करने वाला, धर्म मतलब धर्म को सपोर्ट करने वाला। जो अच्छा काम करता है मतलब वो धर्म को सपोर्ट करता है, इसका मतलब। आगे देखिए, फर्दर डाउन द रोड ही मेट एन इलिटरेट बॉय, फर्दर मीन्स आगे होता है, डाउन, डाउन मीन्स और आगे जब गया, द रोड उस रोड पर, उस रास्ते पर, ही मेट वह मिला, मीट किसके पास मेट वह मिला, एन इलिटरेट बॉय एक अशिक्षित लड़के से। आगे देखिए, यहां से वह मिला एक अशिक्षित लड़के से जो पढ़ा लिखा नहीं था। हुज नेम वाज विद्यादास, हुज मीन्स जिसका नाम था, वाज की हिंदी होती थे, विद्यादास, उसका नाम क्या था? विद्यादास। इलिटरेट था, अशिक्षित था, फिर भी उसका नाम था विद्यादास। यहाँ भी कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। विच मीन्स जिसका मतलब होता है डिसिपल ऑफ नॉलेज, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, नॉलेज ज्ञान का शिष्य का, आपकी हिंदी होती का के, और नॉलेज मीन्स ज्ञान, डिसिपल मीन्स शिष्य, नॉलेज ज्ञान का शिष्य। पापक वाक्ड ऑन, पापक जो था वाक्ड ऑन मीन्स आगे चलकर गया, वाक की सेकंड फॉर्म वाक्ड, ऑन मीन्स आगे, वह आगे चलकर गया, एंड रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी। और वह पहुंच गया, अ विलेज, एक गांव, एक गांव के पास पहुंच गया। ही पास्ड बाई या क्रीमेशन ग्राउंड, ही पास्ड बाई मीन्स वह गुजरा, पास्ड बाई मीन्स गुजरा, अ क्रीमेशन ग्राउंड, एक क्रीमेशन ग्राउंड वह होता है जहां पर लाशें जलाई जाती है, आप कह सकते हैं शमशान घाट। वह एक शमशान घाट से गुजरा। सम पीपल वर, देखिए सम मीन्स कुछ, पीपल मीन्स लोग, कुछ लोग जो थे, वर है यहाँ वाज वर, इसकी भी हिंदी होती था, थे।
कुछ लोग वहाँ थे। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि आप पिक्चर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए, ये है एक स्वीपर, पुअर स्वीपर, ये है लड़का जो रास्ते पर निकला है। अब आगे हम देखते हैं स्टोरी को। यहाँ देखिए, वो जो लड़का था जब क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुँचा, जहाँ वो शमशान था, जैसे शमशान पे जो होता है लाशें जलाई जाती है, जैसे यहाँ एक आदमी, यहाँ देखिए वायर मीन्स उस तिथि पर लुटाया मतलब लिटाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम देखेंगे अब गेदर्ड, वो जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पर इकट्ठा थे, देयर मीन्स वहाँ पर लोग इकट्ठा थे। ही इंक्वायर्ड, उसने जानकारी प्राप्त की, एंड मीन्स और फाउंड आउट, और उसे प्राप्त हुआ, फाइंड किसके फॉर फाउंड, उसे प्राप्त हुआ दैट कि अ मैन हैड डाइड, एक आदमी मर चुका था। यहाँ देखिए हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आए तो वहाँ हिंदी निकलती है चुका था, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और यहाँ हिंदी बनेगी जब वहाँ पहुँचा, वह इंक्वायर, वह जानकारी प्राप्त की, उसे प्राप्त हुआ कि एक आदमी मर चुका था। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहा, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हिज नेम वाज अमर, यहाँ देखिए हिज मीन्स उसका, नेम मीन्स नाम, वाज की हिंदी होती था, थी, थे, और सिंपल पास्ट टेंस यहाँ बन रहा है, उसका नाम था अमर सिंह, जो आदमी मरा था उसका नाम था अमर सिंह। विच मीन्ट इमोर्टल लायन, जिसका मतलब होता है इमोर्टल लायन, मतलब अमर शेर। पापक थाट, जो पापक लड़का था, थिंक की सेकंड फॉर्म थाट, वह सोचा, ओ, उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा, इसलिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाया गया है। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, ओह ही डाइड, डाई की सेकंड फॉर्म डाइड, वह मर गया है। इवन दो, फिर भी ही वाज कॉल्ड अमर, फिर भी उसको बुलाया जाता है या बुलाया जाता था अमर। यहाँ वाज है इसलिए बुलाया जाता था, हिंदी होगी बुलाया जाता था अमर। यहाँ देखिए वाज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है। जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ जाना, गया, पाया, पास्ट में हिंदी निकलती है। जैसे वह मर गया था फिर भी उसे बुलाया जा रहा था अमर। पापक रिटर्न टू हिज गुरुकुल, जो पापक लड़का था, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, वह वापस लौटा टू हिज अपने गुरुकुल मीन्स आश्रम, एंड टोल हिज गुरु एवरीथिंग, टेल की सेकंड फॉर्म टोल, और वह बताया, वह कहा, हिज मीन्स अपने गुरु से, एवरीथिंग मीन्स सारे चीज़ें, हिज गुरु सेड, उसके जो गुरु थे, से के सेकंड फॉर्म सेड, हिज मीन्स उसके, गुरु मीन्स उसके जो टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने कहा, आ नेम इज मेरली, सॉरी आगे हम देखते हैं यहाँ से, आ नेम इज मेरली यूज टू एड्रेस अ पर्सन। आ मीन्स जहाँ जो यहाँ ए है इसकी हिंदी होगी एक, नेम, नेम इस नाम, इज मेरली खास करके, यूज टू एड्रेस अ पर्सन, खास करके एक आदमी को बुलाने के लिए यूज किया जाता है, एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। योर डीड्स एंड एक्शंस मेक योर कैरेक्टर, आपके जो कार्य हैं, आपके जो एक्शंस है, क्रियाकलाप है, मेक योर कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। एंड नॉट द नेम यू हैव, न कि आपके नाम से कोई उससे फर्क पड़ता है, न कि आपका नाम पापक है, आपका नाम धर्मदास है, आप इससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका क्रियाकलाप, आपकी एक्टिविटी, आपकी वर्क ही आपको महान बनाते हैं। ही अंडरस्टूड, वो जो लड़का था, ही मीन्स वह समझ गया, अंडरस्टूड मीन्स समझ गया, व्हाट हिज गुरु वाज ट्राइंग, यहाँ देखिए वाज है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ट्राई के साथ आईएनजी जुड़ गया। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ है। वह समझ गया कि उसके गुरु जी थे, जो गुरु थे, जो टीचर थे, क्या समझाना चाहते थे, टू टीच हिम, उसे क्या पढ़ाना चाहते थे। यहाँ देखिए हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिली, यहाँ लिखा गया मोरल मीन्स नैतिक, वैल्यू नैतिक सीख जो हमें मिली इस स्टोरी से, इट्स व्हाट यू डू, इट्स व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, योर डीड्स एंड योर एक्शंस दैट काउंट्स, आपके कार्य, आपके क्रियाकलाप, आपकी एक्टिविटी ही काउंट किए जाते हैं, मतलब जांचे जाते, परखे जाते हैं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, आप कैसा कार्य कर रहे हैं, वही आपके कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। इसकी हिंदी यही हुई। सो एक छोटी सी स्टोरी हमको एक अच्छी सीख देकर गई, और ऐसे ही हम डेली अच्छी अच्छी स्टोरी को लाता रहता हूँ, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने के साथ साथ हमें एक मोरल वैल्यू का एहसास कराती है। सो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो ये स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।